तो पिछले एपिसोड में ग्रीन ड्रैगन वाइन एलेक्सिर को लेकर टैन्यू और मास्टर जुगी के बीच में बहस हो गई थी, जिसके बाद टैन्यू ने मास्टर जुगी को एक शर्त के लिए चैलेंज कर दिया था। अब टैन्यू के इस बात को सुनकर मास्टर जुगी भी इस चैलेंज के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई इस बात की वजह से थोड़े से परेशान हो गए थे और इसलिए वो टैन्यू से कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा करने की परमिशन दे सकता हूँ, लेकिन इन सब के पहले मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। और इसके बाद वो टैन्यू से पूछते हैं कि क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगे। अब इस बात की वजह से चीफ टैंग भी थोड़ी सी परेशान थी और इसलिए वो मास्टर तेनताई से कहती है कि आप टैन्यू को ऐसा करने दीजिए। इसके बाद टैन्यू मास्टर तेनताई और चीफ टैंग से प्रॉमिस करता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बारे में क्या और कैसे करना है। अब इसके इस बात की वजह से मास्टर तेनताई को टैन्यू के ऊपर यकीन हो जाता है और इसके बाद वो उसे ऐसा करने की परमिशन भी दे देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर जुगी को अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था और इसीलिए वो टैन्यू से कहने लगती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम ग्रीन स्नेक ग्रास को ग्रीन ड्रैगन वाइन में कैसे साबित करते हो। अब इतना कहने के बाद जुगी मास्टर अपने जगह पर वापस आ जाती है और इसके बाद टैन्यू को अब अपनी कही हुई बात को साबित करना था। फिर टैन्यू सभी से बताने लगता है कि मास्टर जुगी ने अभी जो एलेक्सिर दिखाया था असल में उसको अभी ग्रीन स्नेक ग्रास के नाम से जाना जाता है, लेकिन एंशिएंट टाइम में इस एलेक्सिर को ग्रीन ड्रैगन वाइन कहा जाता था। तभी हम देखते हैं कि टैन्यू के इस बात को सुनकर सभी इसके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं, लेकिन टैन्यू अभी इस बात के ऊपर इनसे कुछ नहीं कहता है। तभी जुगी मास्टर कहने लगती है कि तुमने तो केवल नाम को पूरा कर दिया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि केवल तुम्हारे इस बात की वजह से सभी लोग तुम्हारे ऊपर यकीन कर लेंगे। अब इस तरह से जुगी मास्टर टैन्यू का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गए हो। तब उसकी यह बात सुनकर टैन्यू कहता है कि हम दोनों में से कौन ज्यादा घमंडी है, यह बात अभी केवल कुछ ही देर में पता चल जाएगी। इसके बाद टैन्यू सभी को बताने लगता है कि ग्रीन ड्रैगन वाइन एक स्नेक के जैसा दिखाई देता है, जिसको एंशिएंट टाइम में ग्रीन स्नेक स्पिरिट वाइन कहा जाता था, क्योंकि ग्रीन ड्रैगन इस वाइन को बहुत ज्यादा पसंद करता था, जिसके वजह से ही इस एलेक्सिर को एंशिएंट टाइम में ग्रीन ड्रैगन वाइन का नाम दे दिया गया। इसीलिए अगर 1800 साल पुराने ग्रीन ड्रैगन वाइन को छीला जाए तब उसके अंदर से हमें कोर्टेक्स और वाइन टिश्यू के 18 लेयर मिलेंगे, जिसके पांचों एलिमेंट अर्थ से बिलोंग करते हैं। इसके बाद टैन्यू इनसे यह भी बताता है कि इसको रिफाइन करने के तो वैसे बहुत से तरीके हैं, लेकिन इसमें वाइन के 18 लेयर वाले टिश्यू सबसे ज्यादा जरूरी हैं और इसके अलावा उसके अंदर तो मेडिसिन के 18 ड्रॉप्स भी मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं कि इतने ज्यादा डिटेल को सुनकर सभी हैरान हो रहे थे, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था कि टैन्यू को इतना ज्यादा पता होगा। इसके बाद टैन्यू आगे बताने लगता है कि एक बूंद को कंडेंस होने में 100 साल का समय लगता है। फिर टैन्यू इनसे यह भी बताता है कि पांचों एलिमेंट का फायर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो कि कुछ सुप्रीम लेवल वाले एलेक्सिर को बनाने के लिए मेन एलेक्सिर होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जुगी मास्टर टैन्यू के बातों से एग्री नहीं हो रही थी और इसके बाद वो टैन्यू से कहने लगती है कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो, क्योंकि सभी को पता है कि ग्रीन स्नेक वाइन के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसी के साथ वो टैन्यू से यह भी कहती है कि तुमने अभी कहा कि उसके अंदर लाइव एट्रीब्यूशन है, लेकिन तुम्हारी यह बात भी पूरे तरीके से झूठी है। अब इस बात को सुनकर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चलने क्या लगा है। लेकिन तभी टैन्यू कहता है कि जुगी मास्टर को इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है और इसीलिए वो जुगी मास्टर से कहता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में अच्छे से पता नहीं है तो फिर तुम्हें किसी दूसरे के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए। इसके बाद टैन्यू जुगी मास्टर से अपने ग्रीन स्नेक ग्रास को बाहर निकालने के लिए कहता है, क्योंकि इसके मदद से वो अपने कही हुई बात को सबके सामने साबित करना चाहता है। अब हम देखते हैं कि जुगी मास्टर को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया था और इसके बाद वो ग्रीन स्नेक वाइन एलेक्सिर को टैन्यू के हाथों में दे देती है। तभी टैन्यू जुगी मास्टर से कहता है कि अगर मुझे इसकी वैलिडेशन करनी है तब इसके लिए मुझे इस मैजिक पिल को बर्बाद करना होगा, इसलिए उसके बाद इसके बारे में मुझे तुम ब्लेम मत करना। तब उसकी यह बात सुनकर जुगी मास्टर कहती है कि अगर सच में उसके अंदर लाइव एट्रीब्यूट है तब उसके बाद मैं भी मान जाऊंगी कि ग्रीन स्नेक ग्रास असल में ग्रीन ड्रैगन वाइन एलेक्सिर है, लेकिन अगर तुम अपने कहे हुए बात को साबित नहीं कर पाए तब इसके वजह से मैं अपने एलेक्सिर के बर्बाद होने का बदला जरूर लूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू को अपने बात के ऊपर पूरा यकीन होता है, जिसकी वजह से वो जुगी मास्टर के किसी भी बात से परेशान नहीं होता। इसी के साथ टैन्यू ग्रीन स्नेक ग्रास को ग्रीन ड्रैगन वाइन एलेक्सिर में साबित
साबित करने के लिए रेडी हो गया था और इसके लिए वो जुगी मास्टर के दिए हुए एलेक्सिर को छीलना शुरू कर देता है। अब ऐसा होते ही हम देखते हैं कि उस एलेक्सिर के अंदर तो सच में 18 बूंद दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद टैन्यू कहता है कि अब कौन यहाँ पर आना चाहता है जो अपने लाइफ की हीट देकर मुझे अपनी बात को साबित करने में मदद करे। अब इसकी यह बात सुनकर एक मास्टर इसकी मदद करने के लिए सामने आ जाता है और फिर वो टैन्यू से पूछता है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। तब इस पर टैन्यू कहता है कि मुझे आपके लाइफ के हीट की जरूरत है और इसलिए आपको अपनी हीट को मैक्सिमम लेवल तक रिलीज करना होगा। अब इतना कहने के बाद टैन्यू वहाँ से अपने जगह पर आ जाता है। जिसके बाद वो मास्टर टैन्यू की मदद करने के लिए अपने पावर का यूज करने लगते हैं और उस एलेक्सिर को अपना फायर पावर देने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू बहुत ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि आखिरकार उसकी बात सबके सामने सही होने वाली थी। लेकिन अब वहीं दूसरी तरफ जुगी मास्टर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई होती है क्योंकि अब इसकी वजह से सबके सामने उसकी बेइज्जती होने वाली है। इसके बाद इन सभी को भी पता चल जाता है कि टैन्यू की कही हुई बात पूरी तरह से सही है क्योंकि उस एलेक्सिर के अंदर सच में 18 बूंदे होती हैं जिसकी वजह से टैन्यू की लाइफ एट्रीब्यूशन वाली बात पूरी तरह से सही हो गई थी। इसके बाद टैन्यू मास्टर से इसके बारे में चेक करने के लिए भी कहता है और मास्टर जब इसको अपने हाथों में लेकर देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि टैन्यू की बात पूरी तरह से सही है। अब इस बात की वजह से सभी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे क्योंकि यह बात होली गेट के चीफ ने खुद अपने मुंह से कहा था और इसीलिए अब उनकी कही हुई बात गलत नहीं हो सकती थी। अब इस बात की वजह से टैन्यू ने इस चैलेंज में जुगी मास्टर को हरा दिया था और इसीलिए अब उसके सभी साथी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। जिसके बाद डेनियल कहने लगता है कि ब्रदर टैन्यू तुम तो बहुत ही शानदार हो क्योंकि अब इसकी वजह से मैजिक पावर में हम 440 पॉइंट को जीत चुके हैं। इसके अलावा मास्टर तेनताई भी टैन्यू के ऊपर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और इस बात के लिए उसकी तारीफ भी करने लगते हैं। लेकिन अब इस बात की वजह से जुगी मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि टैन्यू की बात पूरी तरह से सही है। तभी मास्टर टैन्यू से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि यह एलेक्सिर किस चीज के लिए है। तब इस पर टैन्यू कहता है कि आपको भी इसके बारे में पता नहीं है तो मैं तो इंपीरियल पैलेस का केवल एक हैंडीमैन स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर रुयानबुजी भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था और इसके बाद वो कंपटीशन को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। लेकिन अब जुगी मास्टर ने अपने सारे क्वेश्चन को पूछ लिया था इसलिए टेस्ट लेने की अगली बारी मास्टर रुयानबुजी की होती है। इसके बाद वो तीनों स्टूडेंट के सामने अपना पहला एलेक्सिर निकालता है और हम देखते हैं कि इस बार भी टैन्यू सबसे पहले इसका जवाब देता है और फिर बता देता है कि यह तो 1600 साल पुरानी राइजिंग फेयरी ग्रास है। अब इसके इतने सही और ज्यादा नॉलेज को देख लूफान भी हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि मास्टर ने जो भी एलेक्सिर उसके सामने दिखाया असल में उस एलेक्सिर के बहुत ज्यादा वैरायटी हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। लेकिन इतने कठिन क्वेश्चन के बाद भी टैन्यू ने इसका बिल्कुल सही जवाब दे दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इस बात से हैरान हो गए थे और इसी तरह से टैन्यू मास्टर रुयानबुजी के हर एक क्वेश्चन का सही जवाब दे देता है और उसने मास्टर रुयानबुजी के सभी 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। अब इस बात की वजह से चीफ टैंक टैन्यू के ऊपर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और इसके बाद वो मास्टर तेनताई से कहती है कि अब अगली बारी आपकी है। इसके बाद मास्टर तेनताई भी अपना टेस्ट लेने के लिए आ जाता है जो कि इस वक्त टैन्यू के ऊपर बहुत ही ज्यादा खुश था और फिर वो टैन्यू से कहता है कि अब केवल 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं और इसीलिए अब तुम्हें इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। जिस पर टैन्यू मास्टर तेनताई से कहता है कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए। अब इस तरह से मास्टर तेनताई भी अपने 10 क्वेश्चन को पूछते हैं और हम देखते हैं कि टैन्यू ने हर एक क्वेश्चन का सबसे पहले और सही जवाब दे दिया है जबकि बाकी के दोनों स्टूडेंट इस बार भी कोई जवाब नहीं दे पाए थे। फिर मास्टर तेनताई सभी से कहते हैं कि टैन्यू ने इस बार भी सभी क्वेश्चन का सही जवाब दिया है और क्योंकि जुगी मास्टर टैन्यू के साथ में चैलेंज को हार गई थी इसलिए इंपीरियल सोल पैलेस के 440 पॉइंट हुआंगफू सेक्ट को मिलेंगे जिस बात की वजह से अब हमारे इंपीरियल पैलेस के पास में 1190 पॉइंट हो गए हैं और अब सबसे ज्यादा पॉइंट होने की वजह से हम नंबर 1 पर आ गए हैं। फिर हमें पता चलता है कि एटर्नल इमोर्टल सेक्ट को 980 पॉइंट मिले थे जिसकी वजह से वो इस कंपटीशन में अभी दूसरे नंबर पर बना हुआ है। लेकिन अब इंपीरियल सोल पैलेस के पास में केवल 570 पॉइंट हैं जिसकी वजह से वो इस कंपटीशन में अब तीसरे नंबर पर आ गया है। तब इस पर जुगी मास्टर कहने लगती है कि यह कंपटीशन तो अभी शुरू हुआ है जिसकी वजह से इसके बारे में तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब टैन्यू इस बात से बहुत
बहुत खुश था और इसके बाद मास्टर तेनताई अपने जगह पर वापस आ जाते हैं। लेकिन अब अपने हार के वजह से एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिसे देख उसके मास्टर उसे शांत कराते हैं और फिर वो कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस पर स्टूडेंट कहता है कि मैं टैन्यू से केवल एक कदम पीछे था और आखिरकार मैं इस कंपटीशन में कुछ भी नहीं कर पाया। तब उसके इस बात पर उसका मास्टर कहता है कि यह तो केवल अभी शुरुआत है, जिसकी वजह से तुम्हें अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे तुम्हारे और तुम्हारे ताकत के ऊपर पूरा यकीन है। इसी के साथ वो मास्टर अपने स्टूडेंट से यह भी कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे सामने टिकने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से तुम इस छोटी हार की वजह से ऐसे उदास नहीं हो सकते। तब उसके इस बात पर उसका स्टूडेंट कहता है कि आप इसके बारे में निश्चिंत रहिए, क्योंकि किसी भी कंडीशन में मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट टैन्यू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन यह देख टैन्यू अब अपने मन ही मन मुस्कुराता है और फिर कहता है कि मैं इसे तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बुरा करने वाला हूँ। जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।